वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो जो मैंने कल कहा था मार्केट में एग्जैक्टली मार्केट ने किसी वैसे रिस्पॉन्स किया। मैंने आपको कहा था कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 24,735 और एग्जैक्टली मार्केट अगर आप देखें तो 24,700 का ही मार्केट हाई बना पाया, जो कि हमें उम्मीद थी कि मार्केट 35 पॉइंट्स और ऊपर जाएगा, बट एग्जैक्टली वहीं से मार्केट में क्रैक्स देखने को मिला। अराउंड 200 पॉइंट्स की हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली। राइट, जो ये करेक्शन थी अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे यार प्रॉफिट बुकिंग हुई है, या फिर कहेंगे कि एफआई से सेलिंग की है। यार देखो, जो चार्ट है वो अपनी कहानी खुद बोलता है। आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। जब तक आप चार्ट्स की फीलिंग नहीं समझोगे आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। राइट, चार्ट को आप इस तरीके से समझ लीजिए, मतलब जैसे आपकी वाइफ हो, वो कब क्या रिएक्शन देगी, आप क्या करो, क्या रिएक्शन है वो समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पर किया गया है दो चीजें। यहाँ पर तो बुल्स को ट्रैप किया गया है, सुबह सुबह मार्केट को अप पुश किया गया, एंड देन मार्केट को नीचे ट्रैक किया गया। उनको लगा मार्केट यहाँ से वापस उठेगा, बट उसने उठने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले लोगों को लगा था मार्केट बहुत जरा डाउनफॉल करेगा और फिर मार्केट ने एकदम पुल बैक दे दिया। क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में एक दिन सेलिंग चल रही है, एक दिन बाइंग चल रही है, फिर एक दिन फिर सेलिंग आ जाती है मार्केट में। राइट, तो फिर वो जो बात है वो सच्ची है कि मार्केट जो है वो 24,400 से लेकर 24,600 की एक टाइट रेंज में फंसी पड़ी है। यहां से बाहर निकलने के लिए मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर मार्केट में अभी दिख नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। राइट, अब मार्केट में हुआ क्या वो समझिए। जो हमने रेजिस्टेंस बोला था मार्केट वहां से नीचे आया और मार्केट एक्चुअली 24,595 24,600 के नीचे मार्केट जैसे गया, मार्केट में क्या हुआ, एकदम सेलिंग प्रेशर तेजी से आया और वहां पे आपको एक 100 पॉइंट का गैप यहाँ पर ये जो था आपको कैश करने को मिला। ये कैश करने को मिला। 10 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करते हैं, आपको बेटर समझ आ जाएगा। सॉरी, या अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट में क्या हुआ। जैसे मार्केट ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे मार्केट ने 24,600 का ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने एक 100 पॉइंट की रैली ली, यहाँ स्टेट में रैली थी, और देन फिर यहीं पर जो रेजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। राइट, अब वो कहाँ तक गई, वो गए 24,541 तक। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश की। राइट, 24,000 एग्जैक्टली 24,647 तक, यहाँ तक जो हमने कहा था। राइट, मैंने क्या कहा था, मैं बाइंग तब करूंगा जब मार्केट 24,600 के ऊपर रहेगा। इसके नीचे रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, सेल ऑन राइज पर रहूंगा मैं। जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे बेचूंगा। तो एक्चुअली मार्केट ने वही बिहेव किया। थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रही, मार्केट ने कोशिश की ब्रेकआउट देने की, नहीं हो पाया और मार्केट मार्केट देन वहां से पौधे मुंह गिरी है आज। राइट, अब कल का क्या हो सकता है मार्केट में, वे को समझते। मार्केट का सेंटीमेंट समझिए, फिर ट्रेड कीजिए। भावनाओं में बहकर ट्रेड करोगे तो अपना ही लॉस करोगे, किसी का लॉस नहीं करोगे। और जिस दिन लॉस होता है वो उस लॉस से बड़ा लॉस तो नहीं होता। राइट, अब कल का क्या रेट है, अभी क्या करेंगे, आज का हाई मार्क करेंगे और आज का लोहा मार्क करेंगे। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये मार्केट का, सॉरी, तो ये आज का लो, ये आज का हाई, यही है मार्केट प्लानिंग। अब मेरा कल का बजट क्या कहता है, मेरा बजट ये कहता है कि जब तक मार्केट आज का हाई या आज का लो ब्रेक नहीं करता तो हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। पहली बात, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में मार्केट को मानता हूँ 24,600। देखो मार्केट का सेंटीमेंट्स अभी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन की बात करूं, जो 2008 2020 में सिनेरियो बना था, एफआईएस 92% से अबव शॉर्ट है। मींस वो चाहते ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाए। जब एफआईएस ही नेगेटिव है मार्केट को लेकर तो आप डीआई से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक चीज समझाता हूं, एफआईएस हमेशा मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए घुसते हैं। डीआई क्या करते हैं हमेशा,
लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हैं, राइट। अब जो डोमेस्टिक बायर्स है उनके लिए, डोमेस्टिक बायर्स अगर मार्केट में बाय कर रहे हैं तो अच्छा है। जिस दिन डोमेस्टिक बायर्स ने मार्केट में बाय करना बंद कर दिया और एफआई ने भी शॉर्ट कर दिया मार्केट को, तो उस दिन समझिएगा मार्केट में एकदम क्या आएगा, क्रैश आएगा मार्केट में। बाकी और कंसेप्ट है मैं धीरे आपको समझाता रहूंगा, समझते रहिएगा। बट अभी के लिए, कल के लिए जो इंडिकेशन है वो सिंपल सी है कि 24,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट इसके ऊपर टिकती है, ऑब्वियसली आप ऑप्शन चेन को देख लीजिएगा, अगर टिकती है तो रैली जो है 24,700, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फिर भी रहेगा मेरा। एक बार मार्केट ने इस जोन को क्रॉस कर लिया तो आप 24,800 एंड 24,900 तक देख सकते हो, राइट। उससे पहले तो इंडिकेशन मतलब, और स्ट्रॉन्ग बाय मतलब कल मार्केट में वापस से प्रॉफिट बुकिंग होती है, अगर कल मार्केट क्या करती है, देखो मैं भी कह रहा हूँ, ये एक हैंगिंग, कितनी एड्स दोगे पता नहीं, चलिए नहीं हो। तो यहाँ पर क्या हैंगिंग मैन बना है, क्या है, एक रस्सी बनी है और उसके नीचे एक आदमी लटका हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या है, ये हैंगिंग मैन है, मीन्स ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में। कल अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है, मैं कह रहा हूँ, तो ये गैप अप अगर सस्टेन नहीं होता है और मार्केट कहीं पर भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक करती है, तो मार्केट को 24,435 तक लेके जाएगी। तो क्या रहेगा, मार्केट वही फिर एक रेंज में कहूंगा, रेंज में फंसी रहेगी। तो हमें बाइंग कहां करनी है, बाइंग करनी है 24,300 के आसपास। 14 तारीख की एक्सपायरी है, 15 को मार्केट क्लोज्ड है, तो क्या होगा मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं, तो जो 15 तारीख को एक्शन होना था वो 14 तारीख को एक्शन होगा, मतलब साइडवेज मार्केट रहेगी, और भरपूर एक्शन आपको कल ही देखने को मिल जाना चाहिए मार्केट में, राइट। चलिए गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट 24,612 100 पॉइंट जो है मार्केट अपसाइड ट्रेड कर रही है। और ग्लोबल इंडेक्स को भी देख लेते हैं, ग्लोबल इंडेक्स क्या कह रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली मार्केट पॉजिटिव कर रही है, तो उम्मीद है कल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ओपन होगी। यूएस मार्केट जो है वो अच्छी खासी पॉजिटिव ओपन हुई है, राइट। चल बैंक निफ्टी, ह्यूज सेलिंग प्रेशर अगेन, कहां से प्रेशर आया वो भी समझिए, चार्ट को समझिए जो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको क्या कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए ये जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि 3 बार तो ये जोन रेजिस्टेंस काम कर चुका है, एक सेशन, 2 सेशन, 3, 4, 5, 6। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा मंथली रेजिस्टेंस भी है, वीकली रेजिस्टेंस भी है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, आज यही से रेजिस्टेंस फील किया और एकदम सेलिंग प्रेशर आया, और एग्जैक्टली मार्केट ने 54,919 के आसपास आके सपोर्ट लिया वापस। तो वही जो मैं आपको प्रीवियस भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। एक सेकंड दीजिएगा, शायद मैंने एक लाइन ओमिट नहीं की है, उसको ओमिट कर देता हूँ। या राइट, ये लाइन मैं ओमिट नहीं की थी, क्योंकि मेरा वीकली रजिस्टर जो यहाँ से हटाना था मुझे, क्योंकि 2 वीकली रजिस्टर्स कैसे आ गए मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। अरे भैया अभी तो हटाया मैंने, बेटर हटा दिया क्या? हाँ, या राइट, अब ठीक हुआ चार्ट थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा परेशान था। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा वीक मंथली रजिस्टर, तो मार्केट को इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं हो पा रहा। आज जो मार्केट को गिराया वो एचडीएफसी बैंक ने गिराया है, आईसीसी बैंक ने गिराया है, राइट। जो पीएसयू बैंक की बात होती है, पीएसयू बैंक लुक स्ट्रॉन्ग, बट वो अकेला कितना ही इंडेक्स को ऊपर ले जाएंगे जब तक एचडीएफसी बैंक उसको साथ नहीं देगा, राइट। तो हमने क्या कहा था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फील किया और एक सेलिब्रेशन मार्केट में हमें देखने को मिला। अब बाइंग कहां पे आती है, वो आती है 54,900 के पास। ये मेरे लिए फिर से एक बाइंग जोन रहेगा, ये जोन एक बाइंग जोन रहेगा, यहां मैं बाइंग करूंगा। अगर मार्केट यहां से गिरती है, अगर मार्केट यहां से गिरती है मतलब मार्केट कहीं, और सॉरी ये भी हम बना ही लेते हैं, ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी मार्क कर लेते हैं।
मतलब आज का लो, तो ये आज का लो है, तो इसको हम ग्रीन से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस डे का हाई और लो रहा मेरे लिए। अब जैसे ही मार्केट इस लो का ब्रेकआउट देगी, ब्रेकडाउन देगी, तो ये आपको 54,900 के पास आता हुआ दिखेगा। यही जोन एक बाइंग जोन है, आपको यहां बाय करना और रजिस्टर्स कहाँ है, यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे लिए 600 पॉइंट का प्ले जोन रहेगा। अगर पीएसयू साथ देते हैं एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक पीओसी का साथ देता तो मार्केट एक न्यू हाई बनाएगा, राइट। क्या करना है, जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देती तब तक न्यू पोजीशन नहीं बनानी है, जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देती तब तक न्यू पोजीशन नहीं बनानी, राइट। चलिए फिर 50 के देखिए 26,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैंने एक कल ट्रेंड लाइन बना के मैं आपको समझाया था, वही ट्रेंड लाइन यहाँ भी बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन का मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं देगी हम एक न्यू हाई की तरफ नहीं जा पाए। अगर आप आज देखें तो अगेंस्ट मार्केट में हुआ क्या, मार्केट ने रेजिस्टेंस मिल किया प्रीवियस डे के हाई के आसपास, और वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और सपोर्ट कहां पे लिया 26,215 के पास। मतलब मेरा वीकली जो सपोर्ट था वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब कल का बजट क्या है, ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर रखी है, कल का बजट क्या करते हैं, आज का हाई मार्क करते हैं, आज का लो मार्क करते हैं। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। पहले इसको मैं डोनेट कर लेता हूँ ब्लैक से, क्योंकि मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अब कल का बजट क्या कहता है, कल का बजट ये कहता है कि जैसे ही मार्केट बाइंग कहाँ करनी है इंपॉर्टेंट है, वो सेलिंग पता चल गया, सेलिंग हमें पता चल गया यहाँ पर मार्केट लगातार इस कैंडल के पास सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो बाइंग करनी है हमें इस जोन के, इस जोन में 26,150 के पास फिर निफ्टी में बाइंग करनी है, और सेलिंग का करनी है 26,250 के पास। बट अगर मार्केट यहां पर इस जोन में आता है तो यहां पर हम एक बाय करेंगे और बाय डिप करेंगे सिर्फ यहां तक। अगर ये ब्रेकआउट देती है मार्केट यहीं पर भी, तो फिर मार्केट आपको और नीचे धकेल के लेके जाएगी, जो कि एक न्यू टारगेट की तरफ लेके जाएगी, वो है 26,000 के आसपास। मैं इसका जोन का इसलिए डिस्क्रिप्शन दे पा रहा हूं मैं आपको, तो भी एनालिस्टिक स्पीड में ये बोलूं तो मार्केट अपसाइड जाना चाहता है, बस उसको एक ट्रिगर का वेट है। अगर आप इस चीज से नहीं समझ पाए, एक वीकली टाइम फ्रेम पर समझाता हूं। सी दिस, यहां पर मार्केट बहुत देर रहा था इस वीक में, बार बार रेजिस्टेंस यही फील किया था। अगर आप प्रीवियस वीक का सेशंस देखें, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस मार्केट ने यही फील किए, फिर एक मार्केट ने सपोर्ट यहीं पे लिया। तो होता क्या है, जब एक मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है, तो ये जो है वो सपोर्ट बन जाती है, राइट। अब मार्केट यहां से हाई गया, तो यहां से मार्केट नीचे आया, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया, पर इसका ब्रेकआउट देखे मार्केट नीचे है। अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर, अब मेरे लिए क्या है यार, मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं मैं यही इसके पास ही बाइंग करूंगा, राइट। चलिए मनी टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कल मेरे लिए बाइंग जोन क्या रहेगा, बाइंग जोन रहेगा 26,200 के पास, और रेजिस्टेंस रहेगा 26,400 के आसपास, राइट। चलिए इंडिया विक्स बड़ा हुआ, तो जो मैंने कहा था वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, तो आज देखने को मिलेगी हमको मिड कैप। हालांकि मिड कैप ने भी हमें निराश किया, और अगेन चार्ट आपके सामने है, कल की वीडियो आप देख सकते हो। यहां पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बन के क्लोज हुई है मार्केट, ठीक है, उल्टा हैमर बना है, तो मीन्स मार्केट में अपर साइड में सेलिंग प्रेशर है। अब यहां पर अगर हम समझे तो मार्केट रेजिस्टेंस फील किया 12,677 पे, जो मेरा प्रीवियस डे का हाई था, और सपोर्ट कहां लिया 12,544 पे, जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट था। तो मैं क्या कहूंगा फिर से, ये एक मेरा बाइंग जोन था,
ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट का इसका भी ब्रेकडाउन देती है कहीं पर 12,400 का ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट 12,366 तक आएगी। बट अगर मार्केट यहां पर जिगजैग करती है, अपसाइड बनाती है, तो पहला टारगेट 12,600, देन 12,677 एंड देन अगर मार्केट इसका भी हाई देती है तो देन 12,800 के आसपास हम मार्केट को देख सकते हैं। मेरे लिए जो प्रीवियस सेशंस है वो मैं ये कहूंगा, ये जो जोन है मेरे लिए, इसी जोन में मार्केट रहने के ज्यादा चांसेस है अनटिल अनलेस मार्केट को एक ट्रिगर नहीं मिलता। जब मार्केट को ट्रिगर मिलेगा, जो 15 तारीख के बाद ही ऑब्वियसली मिलेगा, तभी मार्केट आपको अपर साइड में पोजीशन बनाती हुई दिखेगी। ओके गाइस, एक स्टॉक जो मैंने कल के लिए दिया था वो दिखा देता हूँ। फॉर्टिस दिया था आपको, और एग्जैक्टली फॉर्टिस को अगर हम देखें तो गिरती मार्केट में भी यार मैंने 920 के ऊपर ही बोला था, 931 का हाई बनाया है, 970 का मेरा इसका टारगेट था। अभी भी टारगेट बचा हुआ है, इसको बाय करके रख सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके चाहे। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो जाते जाते भाई के चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।